तुम्हारा दिल टूटेगा डियर ज़ारा, तभी तो मेरी और हादी की कहानी शुरू होगी। मामू, आपने ऑफिस में बता दिया था कि आप मेडिकल लीव पर हैं? अरे यार हादी, जब डॉक्टर ने ओके कह दिया है तो घर बैठ के क्या करना है मैंने। अरे मामू, आप टीवी देखें, अपने दोस्तों से गप्पे लगाएं। आप अगर आपका दिल घबराए ना, मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा फौरन और आपको घर ले जाऊंगा। फिर दोनों मामू भांजे पार्टी करेंगे। हाँ सही है। क्या कहा अब्बा डॉक्टर ने? कैसी तबीयत अब आपकी? ठीक हूँ बेटा, ये सब हादी की मेहरबानी है। बहुत ख्याल रखा है इसने मेरा। ऐसा क्यों कहते हैं मामू? आपकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। हादी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा। आखिर आप मामू हैं इसके, खिदमत कर ली तो इतनी भी कौन सी बड़ी बात है। काश मेरी सगी औलाद को भी मेरी इतनी फिक्र होती। खैर आदि बेटा, आज तुम्हें कोई काम तो नहीं है? खैरियत? ऐसे ही बेटा दिल चाह रहा है कि आज तुम्हारे साथ गपशप करूं, बैठें बातें करें। मामू भांजा जरा एक दूसरे से दिल की बातें करेंगे आज। जी मामू, आज छुट्टी है, ऑफिस नहीं है, मगर मुझे मरियम को यूनिवर्सिटी से पिक करना है। हाँ तो फिर तुम जाओ, मरियम तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अरे हादी, अब अब्बा का इतना दिल चाह रहा है तो तुम रुक जाओ ना। ऐसा करो, सारा को कॉल कर दो, वो वापसी पे मरियम को घर ड्रॉप कर देगी। अच्छा चलो ठीक है। यहीं पे बात कर लो। मुझे इस मौके से फायदा उठाना चाहिए, मगर कैसे? जी सजाद साहब, अरे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल सब ठीक है। अब मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में ऑफिस आऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ज़ारा से बात हो गई? जी मामू, बात हो गई है, वो मरियम को ड्रॉप कर देगी। मरियम को बता दिया फोन करके? नहीं मामू, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो क्लास में होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। बता दिया मैंने ज़ारा को, काफी है। मेरे फोन की बैटरी जो है ना वो डेड होने वाली है, ये USB-C चार्जर होगा? मैरो बेटा, हादी का फोन चार्ज पे लगा दो और इसके लिए अच्छा सा खाना बनाओ। जी अब्बा। तो मैं ये कह रहा था कि क्या सोच रही हो? जाओ हादी के लिए खाने का इंतजाम करो, जाओ। अब्बा, यहाँ के सारे स्विच बोर्ड्स खराब हैं, मैं इस मोबाइल को कहीं और चार्ज पे लगा देती हूँ। हाँ कहीं भी लगा दो, स्विच ऑफ कर देना। हमने जरा आज बहुत बातें करनी है। अच्छा बेटा ये बताओ कि रहमत, रहमत, जी बेगम साहिबा। रहमत, आप खाने में क्या बना रहे हैं आज? बेगम साहिबा, रेहान बाबा ने चाइनीज की फरमाइश की थी, वो बनाने लगा हूँ। लेकिन चाइनीज तो ज़ारा बीबी को नहीं पसंद। तो फिर आप ही बता दीजिए, ज़ारा बीबी के लिए क्या बनाऊं? आप ऐसा करें कि ज़ारा बीबी के लिए चिकन कढ़ाई और यखनी पुलाव बना दें, और मीठे में खीर।
ठीक है बेगम साहिबा। बेगम साहब एक बात बताऊं, ज़ारा बीबी के आने से घर में कितनी रौनक लग गई है, वरना पहले यहाँ पर कितनी खामोशी हुआ करती थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आपने देखा है कि आपके साहब की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है अपनी बेटी के आ जाने से। जी जी, उनकी तबीयत तो ठीक होनी है, वो ज़ारा बीबी से प्यार जो इतना करते हैं। अच्छा चलें, अब आप खाने की तैयारी कर रहे हैं। रेहान बस आते ही होंगे, आपको तो पता ही है कि वो आते ही खाने का शोर करता है, उसे फौरन तैयार चाहिए होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके आने से पहले खाना फौरन तैयार होगा। ओके बेस्ट। हेलो मेहरू, थैंक गॉड तुमने कॉल कर ली। कहाँ हो तुम? मैं लॉबी में हूँ। अच्छा, मैं भी बाहर आ गई हूँ। तुम्हें याद है ना क्या करना है? हाँ, मैं उसी का वेट कर रही हूँ। वो आ गई है। अच्छा, फिर वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें कहा है। अपना फोन जल्दी से स्विच ऑफ करो और तेजी से बाहर की तरफ आओ, और उससे बात मत करना, समझ गई? मरियम, मरियम, से क्या हो गया? हाथी ने जब मुझे कहा था कि मरियम को ड्रॉप कर दो, तो खुद क्यों लेने आ गया है? ज़ारा किसी का वेट कर रही हो क्या? नहीं, वेट नहीं कर रही थी बस। तो फिर फेस से इतनी अपसेट क्यों लग रही है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? घर के लिए निकल रही थी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चले? हाँ चलो। हाँ, फिर देखी तुमने मेरी प्लानिंग? अब तो मान गई हो ना तुम मुझे? हाँ भाई, बिल्कुल मान गई। तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूनिंग हो। ये मेरी तारीफ नहीं या बुराई? नहीं, सच में ऐसी चालाक बातें तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी। छवि तो तुम इतनी फजूल हो मरियम, तुम्हें सिर्फ मुझ जैसी चालाक दोस्त की जरूरत थी, वरना तुम दिल ही दिल में कुड़कुड़ कर यही सोचती रहती, हादी को कैसे हासिल करूं। और वो जो हादी है ना, वो ज़ारा को तुम्हारी भाभी बना देता। ऐसे तो ना कहो, हादी मेरा कोई भाई भाई नहीं है। अरे नहीं बनता हादी तुम्हारा भाई। तुम्हें तो मैं हादी की दुल्हन बनाऊंगी। मेरा तुमसे वादा है। काश ऐसा हो जाए।